प्रश्न है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का योग, उनके बीच के अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि इसमें से एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या बतानी है कौन सी है। तो लघुत्तम समापवर्ती को मैंने L लिख दिया और महत्तम समापवर्ती को M लिख दिया। अब देखो, पहले तो इनका योग दे रखा है 512, क्रमशः का है तो योग कर दिया मैंने भी, ये लो 512। फिर इन्हें इसने का अंतर दे रखा है तो L माइनस एम बराबर 496। अब इनको जोड़ देते हैं ताकि प्लस एम से माइनस एम कट गया तो हमें एल लसब की वैल्यू मिल जाएगी। 2L बराबर कितना हुआ, 801 है ना, 10। तो L बराबर 504 L की वैल्यू आई। अब L की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 504 उधर जाएगा, इसको वापस यहाँ रख दो तो M की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, M की वैल्यू आ गई 8। अब लसब गुणा मसब बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, तो लसब 504 है और मसब दे रखा है 8 बराबर पहली संख्या 72 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है ना, सेकेंड। तो डायरेक्ट काट दो, ये 9 से कट रही है और ये 9 से इसे काट दो, 5 9 45, 5 रहा तो 6 9 54। तो सेकेंड संख्या कितनी आ गई, 56। ये इसका आंसर हो गया 56। ऑप्शन ए राइट है, 56। बस इतने सरल प्रश्न आते हैं ना। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती क्या है ना, 110 और 1980। अब 110 दिख रहा है यहाँ पे, तो मसब क्या होगा, इनके गुणनखंड का कोई ना कोई कॉमन होगा, वो संख्या फिर इसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा और इसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा, वही मसब होता है, कॉमन, और भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 140 का इसमें भाग देते हैं तो 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन 7 इंटू 2 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 14 को हम 7 इंटू 2 लिखते हैं तो 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। अब ये 0 से 0 कट रहा है, 11 का भाग जा रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों के अंदर जा रहा है। इसको देखते हैं तो देखो 12 को 4 गुणा 3 होता है तो 11 से नहीं कटेगा, ये भी गया। 0 से 0 तो कट जाएगा, 9 गुणा 2 होता है लेकिन 11 से नहीं कट पाएगा, ये भी गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट है। बस ऐसे करना है प्रश्नों को, है ना।